पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो ज्ञानेश जी क्योंकि पिछड़ी जाति से आते हैं इस वजह से आप लोग उन पर टारगेट कर रहे हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते। पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए टारगेट कर रहे हैं। मैं पिछड़ी जाति से आती हूँ इसलिए यहाँ पर बैठ करके जदयू प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता हमको टारगेट जरूर करते हैं। जब भी हम बोलना शुरू करते हैं ये कहते हैं इसको बोलने नहीं आता है, इसको बोलने नहीं आता है। ये भगवान क्या जुल्म है। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टर होने जा रही हूँ, आपसे ज्यादा समझदार हूँ, पर आप मुझे कभी बराबर में बैठने देखना आपको दर्द होता है। नहीं चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं आए राजनीति में जो आपकी पोल पट्टी खोलें। धागा खोल दिया एकदम। मैं सीधे एक बात बोलूंगी, सिर्फ एक बात बोलूंगी। ज्योतिबा फुले ने कहा था सूरज को हथेली से कब तक ढकोगे, नहीं ढक पाइएगा। जितनी पिछड़ी दलित आबादियां हैं इस देश की, वंचित तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग, आदिवासी लोग, सब आगे आएंगे, सब सवाल पूछेंगे। कितना भी कुछ भी आप कह लीजिए उनको, सब आगे आएंगे। आदिवासी से, महादलित से, अतिपिछड़ा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लालू यादव का पूरा परिवार आपने अपनी बात पर केंद्रित है। पिछड़ा, दलित, अतिपिछड़ा, महादलित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। रोहित जी आप बोलते बहुत बढ़िया तरीके से, रोहित जी आप बोलते बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन दिक्कत ये कि आप सुनना नहीं चाहते हैं सर। सवाल तो सुन लीजिए। अरे सबसे बड़े सामंती मुखौटे हैं, भाषण थोड़ी देते हैं। बिहार की रोहित सिंह जी लगता है मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं। रुकिए तो सवाल तो सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। कौन है ये पागल आदमी? थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं समझ रही हूँ आप भाषण देना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए ना थोड़ा सा शैली देखिए यहाँ पर किस तरीके से डिबेट हो रही है। लालू यादव और रोहित राहुल सिंह, गांधी को खटक रहा मुझे लगता है रोहित सिंह को मेरी आवाज ही नहीं मिल रही है, कट गया शायद उनसे कनेक्शन, इसीलिए वो लगातार बोल रहे हैं। मैं आसिफ बकार के पास चलती हूँ। आसिफ बकार साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, एक पॉइंट यहाँ पर जो पैनल में आया है वो ये कि साहब चुनाव आयोग की तरफ से अगर डिजिटली वो सारे नाम अपलोड कर दिए जाएं, आपको लगता है कि पारदर्शिता आ जाएगी उससे? और ये लोकतंत्र में भ्रम फैलने का काम हो रहा है ना सर, आरोप प्रत्यारोप, लोकतंत्र में सिर्फ भ्रम फैल रहा है। ये भ्रम तो दूर होना चाहिए, यही लोकतंत्र के हित में है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे भाई आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सरकार के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं, वोटर के साथ हैं, जनता के साथ हैं। शर्म की बात। मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अभी पता चल। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष जो है वो पाकिस्तान का है या देश से सिर्फ हमदर्दी बीजेपी को और मीडिया को है। हम लोग दुश्मन है देश के, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि असली भारतीय खाली बीजेपी के नेता हैं और बाकी हम लोग नकली भारतीय हैं। शाबाश। आप बात तो सुनिए कम से कम मेरी। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो बीजेपी से जवाब दिलवाइए। बरोबर। मैंने एक जेन्युइन सवाल उठाया, जब 140 करोड़ लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाए जा सकते हैं एज ए वोटर, तो ये 67 लाख, ये 65 लाख जो वोटर हटाए गए हैं, इनका एक पोर्टल बनाकर चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखा रहा है? पापा वही सवाल है, मैंने वही आपसे कहा कि उसके पास दर्शिता आ जाएगी। ठीक है, वही मैं कह रही थी। लेकर आइए जरा डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ पहुंचे। तो डॉक्टर अजय आलोक देखिए, इस तरीके की जो भ्रम की स्थिति है, अच्छा, या फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर जो सवाल उठ रहा है, ठीक है, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है हर जो नागरिक है इस देश का उसका ये मानना है कि ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। इस तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके का निशाना नहीं साधा जाना चाहिए। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। ऐसे में अब बात वही कि हल क्या हो सकता है? हल पारदर्शिता से ही सामने आएगा सर। बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर वो वोटर्स जिनके नाम चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के तहत काटे हैं उनको सामने ले आया जाए और ये पूरे की पूरी जो लिस्टें हैं वो डिजिटल कर दी जाए, ताकि जो चाहे वो चेक कर ले और भ्रम दूर हो सके सर। वरना तो इसी तरीके से ये कहानियां गढ़ी जाती रहेंगी। डॉक्टर अजय आलोक, कोई कितना गंवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। रोमाना जी, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या मेरे विवेक को या आपके विवेक को या यहाँ पर बैठे हुए किसी के भी विवेक को या देश में किसी नेता के विवेक को सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का अधिकार है? कोई सेंस है इस बात की?
सही। आज जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें कह रहा है कि हमने एक एक वोटर लिस्ट की कॉपी एक एक राजनीतिक दल को उपलब्ध करवा दी है, हर बूथ की कॉपी उपलब्ध करवा दी है, और जितने नाम काटे गए हैं, मृत है चाहे जो हैं, अगर वापस आके वो क्लेम करेंगे तो हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, एक आदमी का नाम नहीं काटा जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? और सुप्रीम कोर्ट ने उससे मोहर लगाई है, तस्दीक की है, उसके बावजूद ये डिबेट, आपको ये नहीं लग रहा कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, और उसके बाद अब कुछ नहीं मिला तो अब चुनाव तो लड़ने लायक नहीं है तो चुनाव आयोग से लड़ लो, लड़िए चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग बहुत सक्षम है आपको जवाब देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सक्षम है। चल झूठा। ये तो सुप्रीम कोर्ट पे भी आवाज उठाने वाले लोग हैं, ये वकील जो बैठे हुए नसीम साहब, जब राम मंदिर पे फैसला आया तो कहे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल, अपने हिसाब से फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी आवाज उठा देते हैं। और माफी वीर तो हैं ये लोग, गलती करेंगे बार बार जाके माफी मांगेंगे, कभी राफेल में माफी, कभी चौकीदार चोर है पे माफी, माफी मांग मांग के जिंदगी माफी में निकल गई है, लेकिन देश ने माफी मांगी है क्योंकि देश तो समझ रहा है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लड़ने की हैसियत नहीं है, जनता में कोई विश्वास नहीं है, मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे नेता विपक्ष बने हुए हैं दोनों ये हाल विपक्ष का हो खाली गया सिर्फ है। मनोरंजन करने के लिए पहले बैठे हुए कह रही है कि साहब महागठबंधन हार उसको दिख रही है बिहार में, इसीलिए अभी से ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। आंगन और भी इससे आप टेढ़ा लोग कर दिया लोकतंत्र का हो। भला नहीं कर रहे हैं, ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। आंगन पहले से ही टेढ़ा कर दिया हो ईसीआई के साथ मिल करके तो नाचे कैसे कोई? अब लेवल प्लेइंग फील्ड रखिएगा बराबर तब ना। हम तो यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वोट चोरी करके बनवाए हुए प्रधानमंत्री है, इसीलिए 5वें राउंड तक पीछे थे पर अचानक से वो बढ़ गए। अगर डिजिटल कॉपी डेटा की प्रोवाइड करवा दी जाए तो इस देश में सत्ता पलट होगा। मोगेम्बो खुश हुआ क्योंकि सब जगह से ये निकल करके आएगा कि कहां कहां कितने कितने वोटों की चोरियां हुई हैं। चलिए ठीक है, समय इतना ही है। अब ये डिजिटल कॉपी डेटा की क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, अब क्या अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में ये वाला मुद्दा भी आपको सुनाई पड़ेगा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख देखने के लिए मिलेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बजाओ ताली। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।